जो कार्य हैं उस पर बात करते हैं और कई विषयों पर आप लगातार बात करते हैं। आज का जो कॉन्फ्रेंस आपने रखा है उस किस मुद्दे पर आप रखे हैं, आप हमें बताइए। सबसे पहले तो आपके चैनल के माध्यम से तमाम झारखंड वासी एवं देशवासियों को जोहार करते हुए, नमस्कार करते हुए, आज का जो मुद्दा है हमारे ग्रामीण विकास विषय प्रमंडल रांची के द्वारा जो टेंडर घोटाले को लेकर के आज विषय एक प्रेस कॉन्फ्रेंस रखा हूं और साथ ही रांची नगर निगम में जो वार्ड पार्षद, मेयर का जो चुनाव होने वाली है और डिप्टी मेयर का जो चुनाव होने वाली है उस पर बात करेंगे। और साथ ही साथ जो राज्य सरकार जो 25 वर्ष सिल्वर जुबली के जो कार्य को जो सफल आयोजन बनाने का जो संकल्प लिए हैं, 25 वर्ष पूर्ण होने का, उस पर हम लोग बात करेंगे। आज जो कि झारखंड राज्य में हमारा जो हर चीज़ है उसके बावजूद भी हमारा झारखंड गरीब देश है। इन्हीं मुद्दों को लेकर के आज हम प्रेस कॉन्फ्रेंस रखे हुए हैं। तो टेंडर घोटाले के मामले में जो आप लगा रहे हैं आरोप, तो कैसे आप लगा रहे हैं, क्या इसमें सच्चाई है? इसमें सच्चाई ये है कि ग्रामीण विकास प्रमंडल रांची चीफ इंजीनियर के द्वारा, जिसमें निवेदक 10-10 आदमी जो है उसमें भाग लेते हैं और मात्र 2 ही आदमी को उसमें क्वालिफाइड किया जाता है। आखिर क्या कारण है? कहीं ना कहीं झारखंड राज्य में घुसपैठी का ज़माना ज़्यादा चल रही है, इसी कारण 2 ही व्यक्ति को उस भाग में क्वालिफाइड किया जाता है। तो कहीं ना कहीं इंजीनियर साहब लोग का, चीफ इंजीनियर लोग का सम्मिलित होगा। ऐसा हो सकता है कि टेंडर में अमूमन जो रेट है वो हाई होगा और बाकी लोगों से जिनका टेंडर में रेट कम होगा और टेंडर के मापदंडिता को वो पूरा करते हो, इसीलिए उनको मिला हो। नहीं, वो सब चीज़ सही है, लेकिन आप कारण देखिए इसका। टर्नओवर जिनका सालाना 22 लाख रुपए होती है, उसको यूडीआई जांच भी नहीं किया जाता है और उसको टर्नओवर को देखते हुए उसको टेंडर दिया जाता है। और पिछले वर्ष 24-25 की बात है और इस वर्ष उसका 22 करोड़ का टर्नओवर होता है। कहाँ जायज़ है? कहीं ना कहीं ये टेबल के नीचे से इसका जो है घूसखोरी का जो कार्य चल रहा है उसको रोकथाम करनी होगी, तभी हमारा झारखंड राज्य जो है इस सोने का चिड़िया बन सकती है। कैसे पता चला आपको कि टेंडर में ये होती है वहाँ पे घुसखोरी? कैसे आप लगाएंगे? गड़बड़िया मतलब कहाँ, कैसे गड़बड़िया होती है? गड़बड़िया यहाँ पे हमारे जितने भी भाई लोग हैं टेंडर जो भरते हैं, जितने भी संवेदक लोग जो है उसमें टेंडर भरते हैं, उन लोग का भी टर्नओवर बढ़िया होता है। लेकिन कहीं ना कहीं कारण ये है कि उन लोग जहाँ माल ज़्यादा मिल रहा है वहीं पे उन लोग काम कर रहे हैं। जहाँ पे मान लीजिए 2% मिलना हो वहाँ 4% दे दिया जा रहा है। तो अब तो जाहिर सी बात है कि जो 4% दे रहा है उनको टेंडर दिया जाएगा। तो फिर धरातल पर कार्य क्या वो दिखा रहे हैं? धरातल पे हमारा नहीं हो सकती है। इनकी जांच एकदम जरूर, इसको जांच की विषय है। हम डायरेक्ट उस पर ब्लेम लगा रहे हैं कि इसको जांच किया जाए। जिनका टर्नओवर 22 लाख रुपया रहेगा सालाना का, उसको तुरंत 22 करोड़ पर कैसे आ जाए? ये जांच का विषय है। 1 साल, वो भी 1 साल में। पैसे का भी डिमांड होता है? इसमें पैसा का डिमांड करता ही होगा ना, उन लोग पैसा का डिमांड करता ही होगा, तभी तो साइड से टेबल से अपना निकाल करके उन लोग काम कर रहे हैं। हमारा जो आदमी है, जो टेंडर जो भरते हैं, जो ठेकेदार लोग हैं, उन्हीं लोगों ने हमसे संपर्क किए, हमें बताया कि हमारे साथ दुर्व्यवहार हो रहा है। उन्हीं लोगों के माध्यम से मुझे पता चला कि टेंडर में धांधली हो रही है, जो साइड से पैसा दे रहा है। और वो 2 ही व्यक्ति क्यों, 10 व्यक्ति हमारा टेंडर भर रहा है, तो 10 व्यक्ति में वो 2 को छोड़ के तीसरा को तो कभी ना कभी मौका मिलना चाहिए। आखिर क्यों नहीं मिल रहा है? ये विगत कितने सालों से ये हो रहा है कि अच्छा, हाल फिलहाल में सरकार की एक समाचार पत्रों से
बहुत माध्यम से मालूम चल रहा है कि नगर निगम चुनाव में देरी हो रही है। हो सके 1-2 महीनों में, हो सके घाट सीधा चुनाव के बाद, रिजल्ट के बाद हो सके नगर निगम का चुनाव आने वाला है। पिछले बार हम मेयर का भी तैयारी कर रहे थे, उस समय मेयर के सीट में एससी सीट को रखा गया था, लेकिन ये मामला कोर्ट में चला गया। कोर्ट में जाने के बाद पुनः यह मामला एसटी सीट रिजर्व किया गया। उसमें मुकेश नायक की क्या प्रतिक्रिया होगी? देखिए, हाल ही में पेपर के माध्यम से मुझे पता चला कि फिर से उसे अनुसूचित जनजाति के खाते में चला जा रहा है। आखिर क्यों? 17 नवंबर 2022 को जब रोटेशन के तहत चुनाव आयोग ने एसी सीट को जब पारित किया था, तो स्वतः उसी को अनुसूचित जाति के खाते में ही रहना चाहिए था। और हमें भी तो मौका मिलना चाहिए, हमें भी तो उस सीट में बैठने का मौका मिलना चाहिए। क्या हम नली और गली साफ करने के लिए ही बने हैं? झारखंड राज्य में क्या उस मेयर सीट में हमको बैठने का अधिकार नहीं है? और तो और मनसा देखिए आप झारखंड सरकार का कि डिप्टी मेयर का चुनाव नहीं कर रहा है। आखिर क्यों? इसमें कहा जा रहा है कि वार्ड पार्षद जो रहेंगे, वार्ड पार्षद डिप्टी मेयर को चुनाव करेंगे, तो इसमें तो भ्रष्टाचार बढ़ेगा, क्योंकि वार्ड पार्षद 53 को आते हैं। 53 वार्ड पार्षद में अगर डिप्टी मेयर चुनते हैं तो किन्हीं न किन्हीं को 28 प्रत्याशी का जरूरत पड़ेगा। तो उन 28 प्रत्याशी को खरीदने के लिए उनको कुछ न कुछ तो पैसा देना ही पड़ेगा। तो ये भ्रष्टाचार है, इस झारखंड सरकार में भ्रष्टाचार है। हम नहीं चाहते हैं कि वो डिप्टी मेयर का चुनाव वार्ड पार्षद करे, जनता तय करे कि वार्ड पार्षद और डिप्टी मेयर जो है, और मेयर जो पहले जो होता था 3 वोट मारना पड़ता था, मेयर का, डिप्टी मेयर का और वार्ड पार्षद का। उसी प्रकार भी इस वर्ष भी जो हो, पार्षद का चुनाव, मेयर का चुनाव और डिप्टी मेयर का चुनाव एक ही बटन में होना चाहिए, ना कि वार्ड पार्षद उसको चुने। अगर वैसा होगा तो करप्शन बढ़ेगा, और करप्शन बढ़ेगा तो हमारा झारखंड जो सपना देखे थे बाबा ढिसुम गुरु, जो झारखंड राज्य अलग में जो सपना देखे थे, जल जमीन जंगल की जो बात करते थे कि हमारा झारखंड सोने का चिड़िया है, वो कभी कदा भी नहीं बन पाएगा। इसलिए डिप्टी मेयर का भी चुनाव जो है बटन से होना चाहिए, जनता चुनना है। सारा पुख्ता सबूत के साथ मैं कह रहा हूं, और ये जांच का विषय है। हम झारखंड सरकार से, तमाम मंत्रियों से, विधायकों से हम निवेदन करते हैं कि ये जांच का विषय, इसको जांच किया जाए। आखिर 10 आदमी जो है उसमें क्वालिफाइड करने के लिए डालते हैं टेंडर में, 2 ही आदमी को क्यों मिलता है? और इसमें जिला जो है सिमडेगा, खुट्टी और रांची जिला सम्मिलित है, और कुछ निवेदक में, कुछ संवेदक की वित्त वर्ष में क्वालिफाइड किया जाता है, और उसी वित्त वर्ष में किसी को पैसा लेकर किया जाता है। क्यों? डायरेक्ट आप समझ सकते हैं। तो देखिए, टेंडर में तो बहुत सारी प्रक्रियाएं होती हैं। जैसे आप टेंडर डालते हैं तो बहुत सारी प्रक्रियाएं होती हैं। जैसे आपने कहा कि अंडर द टेबल पैसा लिया जाता है, तो ये आरोप आप किस पे लगा रहे हैं? चीफ इंजीनियर पे। अच्छा, चीफ इंजीनियर पे। अब चीफ इंजीनियर झारखंड राज्य में अब कितने हैं वो तो आप देख लीजिए। डायरेक्ट तो मैं नाम नहीं बोलूँगा, जब समय आएगा तो मैं प्रूफ के साथ मैं उसको खरा उतरूँगा। पेपर उसका है कुछ? जी, पेपर है हमारे पास। सरकार चाहे कि हाँ आपके पास क्या पुख्ता सबूत है, क्या सबूत है, मैं उस सबूत को भी पेश करना चाहता हूँ। हाँ, वो तो हमारे पास प्रूफ है, उसका पुख्ता सबूत के साथ मैं आप लोग के सामने में बयान दे रहा हूँ। चाहता है सरकार, अगर ठीक चाहती है। है सबूत, हाँ, सरकार अगर चाह रही है कि उसका पुख्ता सबूत चाहिए तो उस सबूत भी मैं देने के लिए तैयार हूँ। प्लस उसका टर्नओवर जो है यूडीआई जांच किया जाए उनका, ये सरकार से मांग करते हैं। मैं सरकार से यही अनुरोध करना चाहता हूं कि हमारा जो मेयर सीट था, जो 22 नवंबर 2022 को चुनाव आयोग ने एसी किया हुआ था, उसको ये जो सरकार है, झारखंड सरकार, ये एसटी में क्यों तब्दील किया गया? आखिर हमारे एसी समुदाय से ऐसा दुर्व्यवहार क्यों किया जा रहा है? क्या हमारे एसी समुदाय सिर्फ वोट देने के लिए है क्या? क्या सरकार हम लोग को वोट बैंक के लिए रखे हैं क्या? मैं सरकार को यही कहना चाहता हूँ कि आप दलित समुदाय को, एसी समुदाय को आप क्या समझते हैं जो इस प्रकार का आप दुर्व्यवहार कर रहे हैं? एक समुदाय को आप पूरा प्रेफरेंस दे रहे हैं, सारा
सर्वगुण संपन्न कर दे रहे हैं एक को समुदाय को, और हमारे एसी समुदाय को, दलित समुदाय को आप क्या दे रहे हैं? झारखंड में हमारा एसी सीट 9 गो है और अनुसूचित जनजाति का सीट 27 है। आखिर ऐसा क्यों? एक सीट हम लोग को मिला हुआ था एसी का जो सीट मिला हुआ था हम लोग का मेयर के लिए, वो भी हमारा ये सरकार है, झारखंड सरकार, ये भी हमसे छीन के एसटी कर दिया। क्यों? आखिर हमारे साथ, मेरे समाज के साथ, हमारे दलित समुदाय के साथ, हमारे एसी समाज के साथ ऐसा दुर्व्यवहार क्यों कर रहे हैं? क्या हम इंसान नहीं हैं क्या? क्या हमें बोलने का हक नहीं है क्या? हमें उच्च पद में बैठने का अधिकार नहीं है क्या? केवल उच्च पद में, ऊंचा पद में वही लोग बैठेंगे क्या? हमारे समाज के लोग नहीं बैठ सकते हैं क्या? एक मेयर था, मेयर सीट था, उस पर भी ये लोग नज़र लगा के बैठे हुए हैं, उस पर भी ये लोग नज़र गड़ा के बैठे हुए हैं। क्यों? हमारा जनसंख्या झारखंड में, हमारा समुचित अनुसूचित जाति का जनसंख्या 50 लाख से भी ज़्यादा है, तो क्या 50 लाख सिर्फ वोट देने के लिए है, वोट बैंक के लिए है क्या हमारा दलित समाज? मैं सरकार से ही आह्वान करना चाहता हूं कि इस पर जल्द से जल्द संज्ञान में लें, अन्यथा अनुसूचित जाति के लोग और हमारे नायक समाज के लोग आंदोलन करने पे बाध्य हो जाएंगे। हमें कमज़ोर ना सोचें।